शिक्षा चिकित्सा भरपूर रोजगार है, उज्जवल भविष्य का यही तो मूल आधार है। विकास हो रहा है, उत्थान हो रहा है, प्रगति का द्वार खुला है, दशा दिशा भी बदल रहा है। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड। नमस्कार, जोहार। उभरता झारखंड कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। आज के अंक में हम आपको बताएंगे किस तरह से विज्ञान प्रयोगशाला का उपयोग करके बच्चे पढ़ रहे हैं विज्ञान का पाठ। हमारी पूरी कोशिश होती है कि उभरता झारखंड कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको झारखंड के विकास के बारे में बताएं और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे काम के बारे में भी जानकारियां पहुंचाएं। आज हम आपको बताएंगे कि बच्चे किस तरह से विज्ञान के विषय में रुचि दिखा रहे हैं। पहले जहां विज्ञान विषय की बात की जाती थी तो सभी बच्चे डर जाते थे कि यह बहुत ही कठिन विषय है और इसे पढ़ना आसान नहीं है, लेकिन अब विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से ये बच्चे बहुत ही आसानी से विज्ञान को समझ रहे हैं और इस क्षेत्र में अपनी रुचि दिखा रहे हैं। तो बिना देर के चलिए आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से सरल तरीके से बच्चों को विज्ञान का पाठ सिखाया जा रहा है। आज हम आप पहुंचे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय सिल्ली में, जहां बच्चियों को बहुत ही अच्छे तरीके से विज्ञान प्रयोगशाला की मदद से विज्ञान के अलग अलग पहलुओं को समझाया जाता है। यहां बच्चियों को इस प्रयोगशाला की मदद से विज्ञान के जटिल समस्याओं को समझने में आसानी हो रही है। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में बात करेंगे यहाँ की बच्चियों से, यहाँ के शिक्षिकाओं से, और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आज के आधुनिक दौर में विज्ञान प्रयोगशाला का क्या महत्व है शिक्षा के क्षेत्र में। तो आइए स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में हमारे मेहमानों का। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसकी मदद से हम अपने चारों ओर की दुनिया को समझ सकते हैं। ये विषय बच्चों में आसपास की दुनिया को समझने के प्रति जिज्ञासा पैदा करता है। विज्ञान प्रयोगशाला विद्यार्थियों के लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी मदद से वे विज्ञान के सिद्धांतों को प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं। यही वजह है कि आज हर विद्यालय में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल पर भी अधिक बल दिया जाता है। अपने झारखंड के रांची जिले के सिल्ली में स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में भी बच्चियों को विज्ञान प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। इसकी वजह से यहाँ की बच्चियां विज्ञान के विभिन्न सिद्धांतों को महसूस कर सकती हैं। बच्चों को जो भी थ्योरी क्लास में हम बताते हैं और थ्योरी के माध्यम से जो बच्चे सीखते हैं, उसको जब वो प्रैक्टिकल के माध्यम से खुद करके सीखते हैं तो अब बच्चों को उसके बारे में पूरी जानकारी हो जाती है और बच्चे वो भूलते भी नहीं हैं कैसे होता है, किस प्रकार हमारा काम करता है। कुछ भी चीज़ जैसे लेंस को बच्चों को जब हम बताते हैं कि ये लेंस है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, लेकिन जब वो उसको खुद करके देखते हैं तो बच्चे अच्छी तरह से समझ पाते हैं, जान पाते हैं। इसीलिए बच्चों को साइंस के क्लास में लैब का होना बहुत ही आवश्यक है। सभी बच्चे जब लैब के माध्यम से साइंस का क्लास करेंगे तो वो पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर पाएंगे और सभी सरकारी स्कूल में साइंस लैब का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सरकारी स्कूल में वैसे बच्चे आते हैं जो अब बहुत ही जिनका घर का आय कम रहता है तो वो बहुत कुछ खरीद नहीं पाते हैं। पिरामिड हो गया जैसे और लेंस, फिर दूरबीन, तो वो अगर स्कूल में उनको अवेलेबल हो जाएगा तो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। यहाँ की शिक्षिका बताती हैं कि यहाँ उन्हें विज्ञान के हर विषय का प्रयोग करके दिखाया जाता है। इससे बच्चियों में तर्क संगत सोच विकसित होती है और समस्याओं का हल खोजने में मदद मिलती है। जब ये बच्चियां फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी का प्रैक्टिकल करती हैं तो उनकी विषय की धारणा बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। मैं यहाँ अभी बच्चों के बारे में बताना चाहती हूँ कि यहाँ के बच्चे प्रैक्टिकल करने में बहुत ही ध्यान लगाते हैं और प्रैक्टिकल करके दैनिक जीवन का अनुभव लेते हैं। इन्हें पता लगता है कि प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक जांच से हमें समझने का मौका मिलता है, स्किल डेवलपमेंट बढ़ता है। अभी मैंने ये बच्चों को करवाया है
बायोलॉजी में हिबिस्कस फ्लावर का, जिसका बॉटनिकल नेम हिबिस्कस रोज़ा है और ये मालवेसी फैमिली से आता है, जिसके बारे में मैंने अभी बच्चों को बताया कि इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और ये हमारे लिए कितने यूज़फुल हैं। हिबिस्कस फ्लावर लेडीज़ के लिए एक वरदान के रूप में है, क्योंकि ये बीपी कंट्रोल करता है, कमज़ोरी दूर करता है। ये एक मेडिसिनल फ्लावर में आता है। मैं बच्ची लोग को जो भी पार्ट्स पढ़ाते हैं फिजिक्स में, हम लोग उसका प्रैक्टिकली करने के लिए लैब में आते हैं, तो हम लोग को बहुत आसानी होती है कोई भी चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि हम लोग का ये पॉसिबल नहीं होता है जो कि कोई भी चीज़ चैप्टर में पढ़ लिए तो उसको हम लोग जाके दूर दरार में देखें। तो वह चीज़ हम लोग का क्या होता है जो कि लैब में सब चीज़ अवेलेबल रहता है, तो हम लोग लैब में आते हैं और उस चीज़ को हम लोग टच करके, उसको देख के, उसको अनुभव करते हैं। इस विद्यालय की बच्चियां बताती हैं कि विज्ञान प्रयोगशाला से वे काफी लाभान्वित हो रही हैं। पहले जो विषय उन्हें थ्योरी में समझ नहीं आते थे, प्रयोगशाला में आकर वे उन्हें अच्छे से समझ जाती हैं। आज वे प्रयोगशाला में आकर लेंस के विभिन्न प्रकार समझने लगी हैं, फूलों का डाइसेक्शन कर उनके अंग और प्रकृति समझने लगी हैं। ये बताती हैं कि बिना प्रयोगशाला के इनके लिए ये सब समझना मुश्किल था। इसका उपयोग हम गाड़ी के अग्रदीप पर करते हैं, जो साइड मिरर में करते हैं। जो पीछे से कोई गाड़ी आता है तो उसको जो ड्राइवर है वो पीछे तरफ ठीक से नहीं ना देख पाता है, तो कोई भी गाड़ी पीछे से आता है तो इसके द्वारा वो देखता है और जान पाता है कि पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। इसका उपयोग उसमें हम लोग करते हैं, गाड़ी के अग्रदीप पर करते हैं और किस में करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हम इसका उपयोग करते हैं। ये सब आप लोग ढूंढ के लाइएगा। आज के प्रैक्टिकल में हम लोग हिबिस्कस फ्लावर डिसेक्शन करने जा रहे हैं, जिसमें फ्लावर के सभी भागों को बताएंगे। ये हम लोग का फूल है, इसमें ये हम लोग का पेडिसिल है जिसको हिंदी में डंठल बोलते हैं। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये हम लोग के एपिकेलिक्स हैं। इसके ऊपर जो दिख रहे हैं ये कैलिक्स हैं और ये पेटल्स हैं और इसके अंदर ओवरी है। तो अभी हम लोग ओवरी को निकाल के दिखाएंगे। ओवरी में 3 पार्ट्स होते हैं। इसके बीच वाले भाग को स्टाइल बोलते हैं, जिसको हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं, और इसका ऊपर में जो है ये स्टिग्मा है, जिसको हिंदी में वर्तिका कहते हैं, और ये हम लोग का ओवरी है, जिसको हिंदी में अंडाशय कहते हैं। अगर लैब नहीं होता तो हम लोग को समझने में बहुत ही परेशानी होती है। जैसे कि हम लोग की किताब में कुछ भी प्रैक्टिकल दिया हुआ रहता है तो हम लोग उसको लैब में आके अभी आसानी से कर रहे हैं। अगर हम लोग के लैब नहीं रहता तो हम लोग उसको प्रैक्टिकली समझ नहीं पाते हैं और हम लोग को वो चीज़ समझ में नहीं आता। फिजिक्स में हमारे यहाँ बहुत सारे लेंस एवं दर्पण का पता चलता है कि वो दर्पण के दिखने में कैसा दिखता है और उसका हम उपयोग करेंगे तो कैसा होगा। उससे छू के भी देखते हैं कि वो उभरा हुआ है या धंसा हुआ है, वैसे टाइप से। और हमारे लिए अगर लैब ना हो तो हमें बहुत सारी परेशानियां हो सकती है। जैसे कि अगर हम कुछ भी चीज़ बुक में पढ़ रहे हैं और वो हमें जानना है कि ये चीज़ आखिर होगा कैसे, तो उसके लिए हम लैब आते हैं और जांच करते हैं कि उस चीज़ में क्या परिवर्तन आया। किसी भी केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स सब आके हम लोग यहाँ जांच करते हैं। लैब के होने से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग को किसी को क्लियर नहीं होता, किसी बच्ची को कैसे क्लास में अगर किसी बात में अगर मतलब सुन नहीं पाती है टीचर का बात, तो लैब में आके मतलब अपना बात को क्लियर कर सकती है कि मैम क्लासरूम में क्या बताई, तो यहाँ पे आके अपना मतलब प्रैक्टिकल हाथ से अपना करके बताती है कि ये वो मतलब बना। जैसे कि हम अभी दर्पण के बारे में बोल रहे, तो दर्पण के बारे में हम क्लासरूम में ध्यान नहीं देते थे। यहाँ पे आए तो फिर देखें कि दर्पण ऐसा होता है, उसका आकार ऐसे होता है। हाँ, हर स्कूल में साइंस लैब जरूर होना चाहिए, क्योंकि ना बहुत बच्चे को क्या बोले
जैसे कि हम बार बार बोल रहे हैं कि बच्ची को समझ में ही नहीं आता है, तो बहुत बच्ची पीछे में रहती है, गप करते रहती है, तो बहुत बच्ची को समझ में नहीं आता है। तो उसमें अगर साइंस लैब में आएगी और शिक्षक को भी साथ में लेते लाती है, तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं, बहुत सीखते हैं कि साइंस लैब के बारे में बोले तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर साइंस लैब अगर नहीं होगा तो जैसे हम लोग क्लास में जो भी पढ़ाई करते हैं, तो पढ़ाई करके हमने पूरी तरह से नहीं समझ में आता है, तो हम साइंस लैब में आके उस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिकल करके हम लोग उसको समझते हैं। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये दूसरे स्कूलों में भी रहना चाहिए साइंस लैब, क्योंकि उनको भी ये सब की जानकारी होनी चाहिए। अगर हम लोग का प्रयोगशाला नहीं होता तो हम लोग को साइंस में समझने में बहुत दिक्कत होता, और बायो फिज़िक्स और केमिस्ट्री हम लोग को मैम बहुत अच्छा समझाती है। लैब होने से हम लोग सब कुछ समझ पाते हैं, जो पढ़ाई होता है वो अगर कुछ नहीं समझ आता है तो मैम हम लोग को यहाँ पे लाके समझाती है, मतलब लिटमस पेपर को डालने से किस में क्या होता है वो समझे हैं, और उड़हल के फूल में क्या कौन कौन से भाग होते हैं बायो में उसको जाने हैं। और हमें लैब में मैम हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल करवाती है और हमें बहुत अच्छा लगता है, यहाँ बहुत मज़ा आता है प्रैक्टिकल करने में, उससे हमें और अच्छे से समझ में आता है। हम जो क्लास में पढ़ते हैं वो अगर हमें अच्छे से समझ में नहीं आता है, उसे हम लैब में आके उसे देख के उसे अच्छे से समझते हैं, और हमें लैब में प्रैक्टिकल करने में बहुत अच्छा भी लगता है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें कैरियर की संभावनाएं बहुत अधिक हैं, अतः विज्ञान की शिक्षा बच्चों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। विज्ञान प्रयोगशाला विज्ञान के सिद्धांतों को समझने में बच्चों की मदद करता है। सिल्ली स्थित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की बच्चियां इसका लाभ ले रही हैं और अपने विषय को मजबूत आधार दे रही हैं। देखा ना आप सभी ने, किसी भी चीज को पढ़ना और रटना काफी कठिन होता है, लेकिन अगर उसे हम देख ले और उसमें प्रयोगशाला करें तो वो काफी आसान हो जाता है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको अगली जानकारी की ओर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त करके बढ़ रहे हैं हमारे ये विद्यार्थी आगे। कंप्यूटर की बात करें तो अभी के समय में हर किसी के हाथ में कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर से विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं और कार्य बहुत आसान भी हो गए हैं। तो बिना देर के आइए आपको भी दिखाते हैं और कंप्यूटर के महत्व को बताते हैं। आज का युग डिजिटल युग है। इस युग में कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य बन गया है। तकनीकी विकास के कारण कंप्यूटर और इंटरनेट हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। इसका प्रभाव शिक्षा जगत में भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बच्चे स्मार्ट बनते जा रहे हैं। हमारे झारखंड प्रदेश में रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के जोना क्षेत्र में स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ के बच्चे इस विद्यालय में मौजूद आईसीटी लैब का लाभ ले रहे हैं। वे न यहाँ सिर्फ कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं जिससे भविष्य में वे कहीं भी नौकरी कर सकें। आज जो है कि टेक्नोलॉजी के युग है, और टेक्नोलॉजी जो है वो जब तक हम एडवांस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग नहीं कर सकते हैं तब तक हम उस टेक्नोलॉजी के विषय में नहीं जान सकते। जैसे कि कंप्यूटर जो है पूरी दुनिया से जुड़ी है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे समाज के क्षेत्र में हो, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे साइंस के क्षेत्र में हो, या किसी भी क्षेत्र में, हर क्षेत्र की नॉलेज जो है कि उसमें बहुत विस्तृत रूप से देती है और जानकारी देती है, और कैसे किसी भी कार्य को कैसे करना चाहिए वो बहुत उन्नत किस्म के टेक्नोलॉजी के साथ जो है कि बताती है, जिससे कि हमारे गांव के लोगों को भी बहुत फ़ायदा हो रहा है, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आज जो भी आप जो लोग चाहे मोबाइल का इस्तेमाल करते हों, चाहे वहाँ पर किसी तरह का आज जो भी क्रिया कार्यक्रम जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी जानकारी उनको मिलती है। किस क्षेत्र में हमको जाने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो सारी जानकारी उससे मिलती है। तो घर बैठे जो है कि एक कंप्यूटर के माध्यम से जो है कि किसी भी व्यक्ति को अच्छी जानकारी मिल जाती है और अपने उपयोग अपनी योग्यता के अनुसार उनको किसी भी क्षेत्र में जो है कि वो जा सकते हैं और अच्छा से वो बेहतर प्रदर्शन वहाँ कर सकते हैं। जोना क्षेत्र
एक ग्रामीण क्षेत्र है जहां संसाधनों के अभाव में हर बच्चा कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। सरकारी विद्यालय में मिली कंप्यूटर की सुविधा से आज यहां के बच्चों के लिए कंप्यूटर का ज्ञान प्राप्त करना संभव हो पा रहा है। यहां मिली कंप्यूटर की सुविधा से अब यहां के ग्रामीण बच्चों का ज्ञान किसी प्राइवेट विद्यालय के बच्चों से कम नहीं रहा। वे इसकी मदद से आज की इस दुनिया में कहीं भी प्रतिस्पर्धा करने को तैयार हैं। कंप्यूटर में बच्चे यहाँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जब भी मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ तो इंटरेस्टेड रहते हैं बच्चे, हमेशा सीखने के मूड में रहते हैं। मैं जब भी यहाँ स्कूल आता हूँ तो बच्चे बोलते हैं सर आज हम लोग की क्लास होगी कि नहीं होगी। हमेशा बच्चे एक्साइटेड रहते हैं। बच्चे के यहाँ पे सीखने का भी बहुत ज़्यादा मन है। जैसा कि मैं यहाँ देख पा रहा हूँ बच्चे जो हैं आते हैं, सीखते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास की भी सुविधा है। यहाँ पे आईसीटी को एज ए स्मार्ट क्लास के रूप में भी इसको ऑपरेट किया जाता है ताकि बच्चे अच्छे से सीख सकें। जैसे कि ट्रेडिशनल बोर्ड जो हमारे क्लास में होते हैं जिसमें चौक हो गया, बोर्ड हो गया, वहाँ पे बच्चे टीचर्स के बताए हुए बातों को ही सुन पाते थे, बट यहाँ पे उनको ऑडियो वीडियो के माध्यम से सिखाया जाता है जिससे बच्चे काफ़ी रुचि लेते हैं। बच्चे हमेशा क्लास अच्छे से आते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और सीखते हैं। और तो और सीखने का, पढ़ाई करने का ये बहुत ही अच्छा साधन है। हम लोग बिना शिक्षक के माध्यम से भी कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट हमारे पास है तो हम लोग अभी दुनिया का किसी भी जानकारी को हम लोग हासिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, इवन हम लोग मोबाइल भी हम लोग ऑपरेट करके सीख सकते हैं। तो कंप्यूटर का नॉलेज अभी सभी के लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि आगे चल कर के हमारा जो लाइफ है ना पूरे कंप्यूटर पे ही डिपेंड होने वाला है। यहाँ कंप्यूटर, सरकार कंप्यूटर की सहायता से बच्चों को सरकारी विद्यालयों में जैसे प्राइवेट स्कूलों में सिखाया जाता है उन सुविधाओं को सरकार कोशिश कर रही है कि सरकारी विद्यालयों में भी बच्चे सीखें। जैसे प्राइवेट स्कूल में बच्चे बहुत सारे चीज़ सीखते हैं जैसे गेमिंग, कोडिंग, प्रोग्रामिंग करना, डिजिटल पिक्चर वगैरह और बहुत सारे चीज़ें करने के लिए वेबसाइट वगैरह के बारे में जानते हैं, ईमेल वगैरह करने और बहुत सारे विज्ञान से संबंधित जो चीज़ें होती है वो कंप्यूटर के माध्यम से प्रोजेक्ट वगैरह बनाना, वो सब भी बच्चे सीखते हैं। तो वैसा ही हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी सीखें, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है कि सभी विद्यालयों में कंप्यूटर हो। तो हमारे विद्यालय में भी आईसीटी लैब लगा हुआ है जहां बच्चे सभी कंप्यूटर से संबंधित बुनियादी चीज़ों को सीख रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बताते हैं कि पहले उन लोगों ने कभी कंप्यूटर नहीं देखा था। इस विद्यालय में आईसीटी लैब खुलने से उन्हें कंप्यूटर का न सिर्फ बुनियादी ज्ञान प्राप्त हुआ बल्कि कई सॉफ्टवेयर तथा इंटरनेट का भी ज्ञान हुआ। इसकी वजह से इन्हें पढ़ाई करने में भी मदद मिलती है और इनके ज्ञान का स्तर ऊंचा होता है। आज ये बच्चे कंप्यूटर की मदद से ड्राइंग, फोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, टाइपिंग, ईमेल आदि का काम सीख चुके हैं जो इनके जीवन में काफी मददगार साबित होगा। मैं कंप्यूटर जानती भी नहीं थी, फिर मैं स्कूल आई, पता चला कैसे कंप्यूटर चलाते हैं। फिर इसको मॉनिटर बोलते हैं, इसको माउस, इसको कीबोर्ड, हम ऑन करना सीख रहे हैं, ऑफ करना सीख रहे हैं, कंप्यूटर चलाना सीख रहे हैं। बहुत तरह का काम इसमें होता है। हमको पहले ऐसा नहीं आता था, स्कूल आने के बाद हम सीखे हैं। मेरे घर पे नहीं था, मैं स्कूल आके सीखी हूँ। यहाँ पे हमने प्रेजेंटेशन, लेटर वगैरह लिखने सीखे। मेरा घर में कंप्यूटर नहीं था इसीलिए मुझे पता नहीं था कंप्यूटर में क्या होता है। मेरे घर वालों ने भी ये सब कभी बताया नहीं था कंप्यूटर क्या होता है। स्कूल में आके मैंने कंप्यूटर सीखा और इसको जाना क्या होता है। कंप्यूटर से हम फ़ोटो बना सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं, फ़ोटो बना सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं और ट्रेन का टिकट कटवा सकते हैं। मुझे कंप्यूटर के बारे में पता नहीं था, जब से मैं स्कूल आना स्टार्ट किया हूँ तब कंप्यूटर के बारे में पता चला है। फिर हम इसमें थोड़ा बहुत
ये बहुत कुछ सीख चुके हैं और हमको पता चला कि कंप्यूटर क्या है। और पहले तो हम पेन या पेंसिल में लिखते थे और जब कंप्यूटर के बारे में पता चला तो हम कीबोर्ड से लिखते हैं। और मुझे पता चला है कि ये कीबोर्ड है, ये मॉनिटर है, ये माउस है, ये सब के बारे में पता चला है। और हमारे स्कूल में अच्छी पढ़ाई भी होती है। और यहाँ कंप्यूटर के बारे में जब मैं सीखा तो इसे चलाने के लिए मैं उत्साहित हुआ और चलाते चलाते मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आया और मैंने इसमें फ़ोटो एडिटिंग करना या वीडियो या टाइपिंग वेपिंग मतलब बहुत कुछ। हमें कंप्यूटर मिला है जिससे हम सीख पाते हैं और आगे भी जाके काम आएगा। हर जगह जाते हैं तो कंप्यूटर की ज़रूरत होती है। कंप्यूटर से नाम लिखना सीखते हैं, ड्राइंग करना सीखते हैं। आज की डेट में सब चीज़ है कंप्यूटर से, जिससे हम सीखते हैं और आगे भी जाके हम सिखा पाएंगे। मैं पहले कंप्यूटर नहीं जानती थी, ना ही मेरे घर में है कंप्यूटर। मैं ये स्कूल आके ये कंप्यूटर चलाना सीखी। कंप्यूटर में क्या क्या होता है वो सब सीखी। कंप्यूटर से सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन में टिकट बनाना हो तो टिकट काट सकते हैं कंप्यूटर से। किसी छोटे या बड़े ऑफिस में कंप्यूटर के द्वारा ही सब काम हो सकता है। और कंप्यूटर से ऑनलाइन एग्ज़ाम लिख सकते हैं और भी बहुत सारे कार्य कर सकते हैं कंप्यूटर से। पहले कुछ नहीं जानते थे, स्कूल में आके कंप्यूटर चलाना सीखे। ये कीबोर्ड है, ये माउस है और यहाँ का टीचर अच्छा सिखाते हैं और हम आके बहुत कुछ सीखे हैं। इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, टाइपिंग कैसे करते हैं और हम चाहते हैं कि हर बच्चा सीख सके। इसमें माउस को चलाना सीखे, टाइपिंग करना, कंप्यूटर ऑन करना ऑफ करना, फाइल बनाना, फ़ोटो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग। मैं यहाँ पर आई कंप्यूटर के बारे में जाना, कंप्यूटर चलाना सीखा। मेरे घर में कंप्यूटर नहीं था। वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग और लेटर लिखना जाना, टाइपिंग। आगे चलकर हमारा एग्ज़ाम भी कंप्यूटर के माध्यम से होगा, ऑनलाइन होगा। तो कंप्यूटर नहीं जानेंगे तो कैसे होगा। आज के इस डिजिटल युग में कंप्यूटर की उपयोगिता हर क्षेत्र में है। छोटे से लेकर बड़े कार्य तक में हमें इसकी सहायता लेनी पड़ती है। बिना इसके ज्ञान के आज की शिक्षा अधूरी है। राजकीयकृत मध्य विद्यालय में उपलब्ध कंप्यूटर की शिक्षा की वजह से यहाँ के बच्चे तकनीकी ज्ञान के मामले में दुनिया के साथ कदम ताल कर रहे हैं और स्वयं को स्मार्ट और कुशल बना रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कि जैसे एक और विज्ञान प्रयोगशाला की मदद से बच्चियों को ये समझाया जा रहा है कि विज्ञान को समझे कैसे, साथ ही साथ विज्ञान की जटिल समस्याओं को समझाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर स्कूली बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। हम और आप जानते हैं कि आज के आधुनिक दौर में बिना कंप्यूटर को सीखे हुए कोई भी व्यक्ति तरक्की नहीं कर सकता है। तो आशा करते हैं इस कार्यक्रम को देखने के बाद आप भी अपने बच्चों को कंप्यूटर जरूर सिखाएंगे, साथ ही साथ अपने आसपास के लोगों को भी कंप्यूटर सीखने को लेकर के प्रेरित करेंगे। तो तब तक के लिए दीजिए हमें और हमारी टीम को इजाजत। नमस्कार, जोहार। देखा ना आप सभी ने। हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आधुनिक युग में आप भी अपने कदमों को बढ़ाइए और जीवन में आगे बढ़ते जाइए। हर नई तकनीक को अपनाइए, खुद को सफल इंसान बनाइए। बातें और भी बहुत सारी करनी है, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें और नई नई जानकारियां आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए आप मुझे और हमारी पूरी टीम को विदा दीजिए। नमस्कार, जोहार। विकास की नई गाथा लिख रहा है झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड, हमारा झारखंड, उभरता झारखंड।